बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर रिंचन और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़। नाजरीन, यमन से इंतहाई अहम खबर है। यमन के जो हूसी फोर्सेस है या वहां के अवामी रजाकार फोर्सेस कहलाएं या अंसारुल्लाह फोर्सेस कहलाएं, यमन की जो मुकावमती तहरीक है, अवामी रजाकार फोर्सेस है, उनकी जानिब से सऊदी अरब के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ है। सऊदी जो मिलिट्री बेस है वहां पर हमला किया गया है, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात सामने आ रही है, इसके मुताबिक 30 सऊदी फौजी मारे गए हैं। इसके अलावा 60 से जायद अफराद जख्मी है। तफसीलात के मुताबिक यमन में शुमाली अदन से 60 किलोमीटर दूर अलहज्जा गवर्नरी में वाक़ अल अनत फौजी अड्डे पर इतवार के रोज हमला किया गया है और सऊदी जराए का ये कहना है ये हमला बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए की गई और साथ में बमबार ड्रोन तैयारों से भी हमला किया गया है, जिससे वहां पर मौजूद सऊदी जो मिलिट्री बेस था, सऊदी फौजी अड्डे को बड़ा नुकसान हुआ है। और कहा यह जा रहा है उस वक्त वहां पर सऊदी जो फौजी है उनकी तरबियत की जा रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी और इस ट्रेनिंग परेड के ऊपर उन्होंने हमला किया है। यमन की जानिब से ये एक बड़ा हमला तस्वुर किया जा रहा है, जिसमें 30 से जायद सऊदी फौजी मारे गए हैं, 60 से जायद जख्मी है। इसके अलावा मिलिट्री बेस को भी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसके बाद अगर आप देखें तो दुनिया की मीडिया में बड़ी बड़ी इस हवाले से खबरें छप रही है। हूसी बागी के नाम से इनको कहा जा रहा है कि इनकी जानिब से सऊदी अरब पर बड़ा हमला हुआ है। तो यहाँ पर एक बात वाज़िह करते चलें कि यहाँ पर ये जो हूसी अफराद है या अवामी रजाकार फोर्सेस है, ये बागी नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है वो सऊदी अरब में नहीं बल्कि खुद यमन के अंदर मौजूद है और यमन के अंदर सऊदी अरब के जो किराए के फोर्सेस हैं, खुसूसन सूडान और इर्द गिर्द से जो इन्होंने फौजें इकट्ठे की हैं, इनकी जो इत्तेहादी अफवाज है उनकी फोर्सेस यहाँ मौजूद थी और इनको तरबियत दी जा रही थी ताकि यमन के निहत्ते अवाम पर हमला किया जा सके। और यमन के जो रजाकार फोर्सेस है, अंसारुल्लाह फोर्सेस है, उन्होंने इसको नाकाम बनाया है और ये एक बड़ा दचका लगा है बिन सलमान को और सऊदी इत्तेहाद को। अब दुनिया की खबरों में यमनी रजाकार फोर्सेस या यमन के जो अवामी रजाकार फोर्सेस है, इन्हें बागी कहा जा रहा है। अगर दूसरी रुख की जानिब अगर हम देखें तो इस वक्त यमन जंग को 2300 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस 2300 दिन के अंदर जितनी सिविलियंस जो हिलाकतें हुई है, बच्चे जो मरे हैं, खवातीन जो मरी है, इन सब के अलावा हाल ही में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की जानिब से भी एक ख़तरनाक और होशरबा रिपोर्ट जारी हुआ है यमन के हवाले से। यूनिसेफ का कहना है कि यमन में हर 10 मिनट के बाद एक बच्चा मौत के मुंह में चला जाता है और ये बच्चा सऊदी अरब की, सऊदी इत्तेहाद की जानिब से होने वाले मजालिम, उनकी जानिब से होने वाले जारहियत का नतीजा है। चूंकि एक तरफ ऊपर से बमबारी होती है और दूसरी जानिब यमन का मुहासरा कर रखा है, यमन के तमाम तर जमीनी रास्ते बंद हैं, के सबब वहाँ भूख से भी लोग मर रहे हैं, मेडिसिन वहाँ आवाम तक नहीं पहुँच रही, जिसके बिना पर जो बच्चे हैं, खुसूसन 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि हर 10 मिनट के बाद एक बच्चे की मौत हो रही है और इसकी सिर्फ 2 अहम वजूहात है, एक भूख और दूसरा मेडिसिन न होने की वजह से। और ये सब सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन पर ढाले गए मजालिम, उनके ऊपर ढाले गए जंग की वजह से है। लेकिन आलमी मीडिया इन चीज़ों को फोकस नहीं करती, खुसूसन पाकिस्तान मीडिया भी, बल्कि वो अगर हुसियों की जानिब से अपनी शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने बॉर्डर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर आने वाले जारहियत अफवाज को, गासिब अफवाज के ऊपर हमला किया जाता है तो इसको बड़े बड़े सुर्खियों में छापा जाता है कि हूसी बागियों ने हमला किया है। हालांकि वो हूसी बागी नहीं, वहां के अवामी रजाकार फोर्सेस से। अगर इन 2300 दिनों में जो कुछ अहम जो अगर हम मोटे जो नुकसानात हुए यमन में, वो अगर हम आपको बताएं तो अब तक 5,75,353 घर तबाह हो चुके हैं। 180 के करीब यूनिवर्सिटीज जो फैसिलिटीज है यूनिवर्सिटी की, वो तबाह हो चुकी है। 1446 मस्जिदें शहीद हो चुकी है। यानी हद तो यह है कि सऊदी इत्तेहाद की बमबारी से वहां की मस्जिदें भी महफूज नहीं है। 370 के करीब जो
टूरिज्म फैसिलिटीज है वो तबाह हो चुके हैं। 391 हॉस्पिटल्स और दीगर मेडिकल जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो तबाह हो चुकी है। इसके अलावा 1110 स्कूल और एजुकेशन सेंटर तबाह हो चुके हैं। और हम आगे बढ़ें तो 7733 जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज है वो तबाह हो चुकी है। 135 स्पोर्ट कम्प्लेक्स तबाह हो चुके हैं। के अलावा तकरीबन 50 के करीब मीडिया जो इदारे हैं, मीडिया जो फैसिलिटीज है वो तबाह हो चुकी है। 15 एयरपोर्ट तबाह हो चुके हैं। ये सिर्फ इन 2300 दिनों के अंदर जो सऊदी जारहियत, सऊदी इत्तेहाद की जानिब से वहां बमबारी से जो नुकसान पहुंचे हैं वो हमने आपको बताया है। अब आप खुद सोचें, एक गरीब मुल्क जिसके अवाम को पास पहनने के लिए चप्पल भी नहीं है और उनके ऊपर इस कदर मजालिम डाले जा रहे हैं कि उनकी तबाह व बर्बाद हो गए हैं। आधी से ज्यादा आबादी खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर है। और दूसरी जानिब आलमी मीडिया और सऊदी फंडिड से चलने वाले तमाम मीडिया इन अवामी रजाकार फोर्सेस को, इन यमनी हुब्ब वतन जो यमनी शहरी है, इनको बागी के नाम से इनको बताया जाता है, दिखाया जाता है दुनिया को, ताकि इनकी जो इमेज है उसको गलत तरीके से बताया जाता है। क्या आप खुद बताएं, इन अवाम के ऊपर जिनके ऊपर इस कदर मजालिम डाले गए हों, जिनकी मैशियत मजबूत नहीं है, गरीब मुल्क है, क्या वो अपने दिफा करने का हक भी नहीं रखते हैं? और कल उस मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है जो कि खुद यमन के अंदर मौजूद है। वहां पर सऊदी इत्तेहाद की तरबियत गाह थी जहां से तो तरबियत लेके उन्हीं यमनी अवाम के ऊपर हमले करते थे, उनको निशाना बनाते थे। लिहाजा ये एक इंसाफ नहीं है कि आप जिसकी अगर ताकत ज्यादा हो तो वो आप उसकी फेवर करें और उस चक्कर में आप मजलूम और जालिम का फर्क आप भूल जाएं। लिहाजा मजलूम यमनियों का हमें साथ देना चाहिए। इनकी जितनी भी आवाज़ें हैं हुकूक के हवाले से इसको हमें दुनिया भर में फैलाना चाहिए ताकि इन मजलूमों की आवाज़ हम बन सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राबिता बरकरार रह सके और मज़ीद इस तरह की वीडियोस हम आप तक पहुंचा सके। तब तक के लिए नासिरीन चंद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।